ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? शुभ संध्या, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में बेटा 1 लिख दो, 1 लिख दो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर है 1, आधारित है धारिता के ऊपर। धारिता अपना एक नया टॉपिक है। धारिता कौन सा टॉपिक है बेटा? नया टॉपिक है। कोई होमवर्क बताना है क्या? नया टॉपिक संधारित्र, ठीक है। होमवर्क और ट्राई करना बेटा, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। अगर होमवर्क कर ले तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन नेक्स्ट पर उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सभी होमवर्क को एक बार और ट्राई करना। ज्यादातर क्वेश्चन आसानी से आपने कर लिए होंगे, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप एक बार और ट्राई करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट पर डिस्कस करवा दूंगा। यही रहेंगे होमवर्क अपने पास। तो संधारित्र की बेटा अपन बात करते हैं। तो संधारित्र क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रिकल युक्ति होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल युक्ति होती है जिसमें अपन आवेश तथा विद्युत ऊर्जा संचित करते हैं, आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करते हैं, ठीक है। एक युक्ति है, कुछ नहीं है भाई। जैसे ये अपनी पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल भी एक संधारित्र कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं इसको? एक संधारित्र है। तो इसमें हम किसको स्टोर करते हैं? इसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? पानी को। तो बोतल एक संधारित्र है जिसमें अपन पानी को स्टोर करते हैं। ऐसे ही बेटा हमें आवेश अगर स्टोर करना है, आवेश संचित करना है, रखना है, ठीक है। आवेश को रख के मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आवेश हम किस में रखें बेटा? जेब में रख लेंगे। आवेश जेब में रख रहे हैं, 12 बज जाएगी, झटका लगेगा। तो आवेश को बेटा रखने के लिए हमने एक युक्ति बनाई है, एक डिवाइस बनाई है, आप समझ लो एक बोतल बनाई है। उसको अपन क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो संधारित्र एक विद्युत युक्ति है जो आवेश तथा विद्युत ऊर्जा को संचित करती है, ठीक है। एक युक्ति है जो आवेश तथा विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? संचित करती है, उसको स्टोर करती है। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। एक हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है गोलीय संधारित्र और एक बेलनीय संधारित्र, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र बेटा क्या है? कुछ नहीं है, दो प्लेटें नहीं और एक दूसरे के समांतर, दो प्लेट नहीं जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो दो समांतर प्लेटों से बना हुआ संधारित्र क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र। फिर अपन बात करते हैं गोलीय संधारित्र की, ठीक है। तो जैसे गेंद जैसा संधारित्र हो, ठीक है, गेंद जैसा संधारित्र, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? गोलीय संधारित्र कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन दो सतह ले लें या एक ही गोला ले लेते हैं ऐसे, तो गोल आकार के जो चालक पदार्थ होते हैं उससे मिलकर क्या बनता है? गोलीय संधारित्र। और अगर अपन बेलनाकार चीजें ले लें ऐसे, बेलन के आकार की, बेलन के आकार की दो चीजें ले लेते हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं? बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो संधारित्र के लिए हमें बेटा चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है। वैसे तो कोई भी चालक पदार्थ एक संधारित्र की भांति व्यवहार कर सकता है, ठीक है। जैसे ऐसा भी कोई चालक वस्तु है तो इसको भी हम संधारित्र की भांति उपयोग कर सकते हैं। तो आकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें पानी स्टोर करना है, बोतल चाहिए, है ना। आप इसमें भी बोतल स्टोर, पानी स्टोर कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। इस प्रकार की बोतल में भी बेटा हम पानी स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी पानी भर सकते हैं। और बेटा हम इसमें कप में भी पानी स्टोर कर सकते हैं। आप लोटे में पानी स्टोर कर सकते हैं, ग्लास में कर सकते हैं, जग में कर सकते हैं, ठीक है। जग किस आकार का होना चाहिए भाई? किसी भी आकार का बना रहे, ठीक है। ऐसे बेटा कोई भी किसी भी आकार की चालक वस्तु होगी, हम उसमें आवेश स्टोर कर सकते हैं, आवेश संचित कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम संधारित्र कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता की। ये संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है बेटा? इसको हम कहते हैं कि हम कितना आवेश संचित कर सकते हैं, है ना। अगर संधारित्र की धारिता ज्यादा है तो हम ज्यादा आवेश संचित कर सकते हैं। संधारित्र की धारिता बेटा कम है तो हम कम आवेश संचित कर पाएंगे। जैसे हम कहें कि ये हमारे पास एक बोतल है, बोतल, ठीक है, ये क्या बेटा? हमारे पास एक बोतल है, तो हम क्या इसकी धारिता कितनी है? तो आप ऐसा समझ लो कि हम इसमें कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें बेटा अपन 1 लीटर, जैसे इसकी धारिता 1 लीटर है, इस बोतल में 1 लीटर पानी आ जाता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक संधारित्र है जिसकी धारिता 1 लीटर है, इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। तो संधारित्र में अपन कितना आवेश संचित कर सकते हैं, ठीक है, उससे ही रिलेट करती है उसकी धारिता। की धारिता ज्यादा तो हम ज्यादा आवेश संचित कर पाएंगे, धारिता अगर कम है तो हम कम आवेश संचित कर पाएंगे। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, तीनों प्रकार के संधारित्र। इसमें से बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन यही होता है, थोड़ा बहुत जरूरी ये भी होता है। इसका तो कभी एक आधी सवाल आपको मिल जाए तो मिल जाए, इसका एक आध सवाल आपको मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा। देखो ये क्या हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है बेटा? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हमने यहाँ पर लगाई है एक बैटरी। क्या लगाई है? बैटरी, ठीक है। तो ये बैटरी का धन से रहा है, बैटरी करंट से रहा है, तो आप मान लो यहाँ से आवेश चला है क्यू, यहाँ से आवेश चला है क्यू, और ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है बेटा? बैटरी के धनसरे से। बैटरी के धनसरे से ये वाली प्लेट जुड़ी हुई है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये ऋण सिरे से जुड़ी हुई है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पर चार्ज कितना? प्लस का क्यू, इस प्लेट पर चार्ज कितना बेटा? माइनस का क्यू, माइनस का क्यू, ठीक है, बरोबर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये दो प्लेटें हैं बेटा, है ना, दो प्लेट है ऐसी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी किस दिशा में होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ होती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। प्लेटों के बीच की दूरी हमने कितनी ले ली बेटा? डी। और प्लेट का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ऐसे आयताकार प्लेट है, है ना, ये मान लो एक आयताकार प्लेट है, ये आयताकार प्लेट है, इस आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ, लंबाई गुणा चौड़ाई, कुछ ना कुछ बेटा इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये भी एक प्लेट है, ये बेटा एक प्लेट है, इसका एरिया कितना है? ये है, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ये है। तो हम कहते हैं कि जब संधारित्र, है ना, कुछ मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स में क्या बेटा? जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है, पूर्णतः आवेशित हो जाता है, तो
संधारित्र की प्लेट्स के बीच विभवांतर विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है। बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है। बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है। ओके ना, ध्यान देना क्या कहा गया है कि जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो संधारित्र, ये संधारित्र होगा बेटा, की प्लेट्स के बीच विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जब ये पूर्णतः आवेशित हो गया, संधारित्र कैसा हो गया बेटा, पूर्णतः आवेशित हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अब और आवेश नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अभी इसमें और आवेश नहीं जा रहा है। ठीक है, पहले इसमें आवेश जा रहा था कब, जब ये अनावेशित था तब। अभी पूर्णतः आवेशित हो गया तो इसमें अब कोई और आवेश नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं बेटा, कितनी चीजें हैं, दो चीजें, एक बैटरी और दूसरा सो सॉरी बेटा, ना ध्यान से सुनना, ये हमारे पास बैटरी है और हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर। ठीक है, दो चीजें हैं। अब हम कहें इनके बीच आवेश नहीं जा रहा है। ठीक है, आवेश का नेचर क्या होता है, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। एक सेकंड, आवेश कहां से कहां की तरफ जाता है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, है ना। जैसे एक वस्तु यहां पर है, दूसरी वस्तु यहां पर है, तो इसका विभव v1, इसका विभव v2, और मान लीजिए v1 का मान ज्यादा है किससे, v2 से, तो आवेश v1 से v2 की ओर जाएगा। आवेश कहां से कहां जाएगा बेटा, v1 से v2 की ओर जाएगा। ठीक है, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम क्या यहां से यहां आवेश आना बंद हो गया, इसका मतलब इसका विभव और इसका विभव कैसे हो गया बेटा, बराबर, विभव बेटा बराबर हो गए हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि पहले आवेश जा रहा था कहां से, बैटरी से जा रहा था, किसकी तरफ जा रहा था, कैपेसिटर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब कैपेसिटर पूर्णतः चार्ज हो गया तो इस पर अब और आवेश नहीं जाएगा, तो हमने कहा यहां से यहां आवेश जाना रुक गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो शून्य हो गया, मतलब दोनों का विभव बराबर हो गया। किसका विभव बराबर हो गया, बैटरी का, कैपेसिटर का, बैटरी का एंड कैपेसिटर का। ठीक है, तो अपन क्या लिख रहे हैं, विभवांतर किसके के मध्य, कैपेसिटर के मध्य बराबर हो जाएगा, विभवांतर किसके मध्य, बैटरी के मध्य। संधारित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, कैपेसिटर। संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो अब देखो हम विभवांतर लिखें बैटरी के प्लेटों के बीच, तो बैटरी के प्लेटों के बीच विभवांतर अपन क्या लिखेंगे, विभवांतर को अपन ई बाई डी लिख लेते हैं, ई अपॉन डी। ठीक है, विभवांतर क्या लिखा जाता है, ई अपॉन डी नहीं, ई इंटू डी। अपन ने पढ़ा था पहले कि विभवांतर को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं आता तो विभवांतर इक्वल टू, विभवांतर बराबर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, और प्लेट के बीच की दूरी कितनी है बेटा, डी है। प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो ई इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बैटरी का विभवांतर वो कितना दिया हुआ है अपन को, वी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ई का वैल्यू क्या लिख लेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना। याद करो बेटा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। और यहाँ पर देखो बेटा कितनी प्लेट है, दो प्लेट है, एक प्लेट दो प्लेट, एक प्लेट दो प्लेट, दो प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, और है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट ए, याद करो बेटा, है ना। जो शीट होती थी ना आवेश से शीट, इसकी फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा की जगह हम आवेश बटे क्षेत्रफल लिख सकते हैं, आवेश बटे क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड कितनी आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो याद होगा ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना कि यहाँ पर अगर आवेश क्यू है प्लेटों पर, आप प्लेटों के बीच, इस प्लेट पर प्लस क्यू तो इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू तो इस पर माइनस क्यू आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होती है। तो ई की जगह अपन क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इज इक्वल टू वी। यहाँ से हम यहाँ क्यू का मान निकालें तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी, इंटू वी। अब यहाँ पर ये चीज है कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, धारता कहते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, सी से प्रदर्शित कर देते हैं, सी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अपन देखें सी का मान अपन ने क्या माना हुआ है, किस चीज को सी के मान के बराबर माना हुआ है, तो सी इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस को मातृभाषा में क्या कहते हैं, धारिता। कैपेसिटेंस को बेटा हम मातृभाषा में धारिता कहते हैं। कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, धारिता। और धारिता का सूत्र एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये किसकी धारिता है, यह एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। इसकी धारिता बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक बार हम सब समझाऊं, बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं है, हम सब समझाऊं, खिल जाओ भाई, एक बार ये बात क्लियर है कि नहीं है। नहीं बेटा, दो से गुणा नहीं करते हैं, दो से गुणा नहीं करते हैं बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, नहीं ऊर्जा नहीं, यदि संधारित्र की प्लेट्स के मध्य, संधारित्र की प्लेट्स के मध्य कोई कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो
दोस्तों नई धारिता। तो अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य बेटा हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, है ना, कोई परावैद्युत पदार्थ लिया और हमने संधारित्र की प्लेटों के मध्य उसको भर दिया। ये संधारित्र की दो प्लेटें थी, कितनी प्लेट्स थी? दो प्लेट्स। अब हमने यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया, इसका परावैद्युतांक जिसे अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा? की है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा? की है। ठीक है, तो अब नई धारिता कितनी हो जाएगी परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद? नई धारिता, तो नई धारिता जो परावैद्युत पदार्थ अपन नहीं भरे थे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती थी। जब हमने परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था, जब हमने परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तो धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी। अब हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी परावैद्युत पदार्थ की बात आएगी, हम परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट के साथ के चिपका देंगे, खत्म बात। एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या चिपका दिए बेटा? के चिपका दिए। ये अपनी धारिता होगी। क्या होगी बेटा? धारिता होगी। क्लियर बात? कब? जब परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो। ठीक है, तो याद रखना पहले भी इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर विद्युत में जब हम पढ़ रहे थे, परावैद्युत की बात आई थी, तब अपन क्या करते थे? जब भी परावैद्युत आता था तो हम आंख बंद करते थे और एप्सिलॉन नॉट के साथ के चिपका देते थे, खत्म बात। बरोबर? यस यस, ऐसा। तो अपन देखना चाहें कि जो धारिता होती है किसके पर निर्भर करती है? धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता। तो जो धारिता होती है वो समानुपाती है किसके? क्षेत्रफल के। धारिता व्युत्क्रमानुपाती है प्लेट के बीच की दूरी के। धारिता व्युत्क्रमानुपाती है प्लेट के बीच की दूरी की, और धारिता समानुपाती है किसके? के। देखो धारिता है वो के समानुपाती है, धारिता ए के समानुपाती है, और धारिता डी के व्युत्क्रमानुपाती है। बरोबर बेटा? करेंगे मतलब, ठीक है, मतलब आप परेशान मत हो, जब तक अपन मतलब क्या बोलते हैं, जब तक पढ़ा पा रहा हूं तब तक पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात कहां से है? कि जब लगेगा कि नहीं नहीं अभी ज्यादा तबियत खराब लग रहा है उस टाइम बंद कर देंगे लेक्चर, लेकिन फिलहाल जब तक चल रहा है तब तक तो पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसा आप परेशान मत हो, है ना, ऐसा मत सोचो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं कि जब तक लग रहा है कि अपन पढ़ पाएंगे तब तक पढ़ेंगे, फिर लगेगा कि नहीं नहीं अब नहीं झेल रहा है, अब हिम्मत नहीं बची, तो बंद कर देंगे। चलिए ऐसा। अब देखो बेटा अपन बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में क्या बेटा? संचित ऊर्जा। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसमें अभी ऑलरेडी आवेश है, इस प्लेट पर प्लस क्यू और इस प्लेट पर माइनस क्यू। इसकी धारिता कितनी है? सी। संधारित्र की बेटा हमें धारिता दी जाएगी कि धारिता कितनी है? सी। धारिता समझ गया ना? जैसे मैंने कहा था कि पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, तो धारिता का मतलब कितना पानी आ जाएगा इसमें? जैसे ये बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी आ पाता है, 1 लीटर, तो हम कह देते हैं कि इसकी धारिता, इसकी कैपेसिटी कितना है? 1 लीटर है, 1 लीटर। बरोबर? कोई आदमी है वो 20 रोटियां खा लेता है, 20, तो हम क्या उसकी रोटी खाने की कैपेसिटी कितनी है? तो 20 है, वो अपने पेट में 20 रोटियां भर सकता है भैया, 20 रोटियां खा सकता है। ओके, तो यही धारिता, यही कैपेसिटी है। तो कैपेसिटेंस दिया होता तो सामान्यतः बेटा, कैपेसिटर आपको दिया होता तो सामान्यतः उसकी धारिता दी गई होती है। तो इसमें प्रारंभ में अभी मान लीजिए कितना आवेश आ चुका है? क्यू, और यहाँ पर छोटा सा आवेश डी क्यू और आ रहा है, डी क्यू आवेश और आ रहा है, डी क्यू आवेश और आ रहा है। बरोबर? ठीक है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा किसके बराबर होती है? हम ऐसे लिखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा इज इक्वल टू संधारित्र पर किया गया कार्य, संधारित्र पर किया गया कार्य। तो संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो किसके बराबर होती है? संधारित्र पर किया गया कार्य। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन ऑन कैपेसिटर, वर्क डन ऑन कैपेसिटर। अब संधारित्र पर पहले से कितना आवेश है? क्यू, और कितना आवेश और आ रहा है? तो छोटा सा आवेश डी क्यू और आ रहा है, छोटा सा आवेश बेटा डी क्यू और आ रहा है। तो संधारित्र पर आवेश डी क्यू भेजने में कितना कार्य किया जाएगा? तो हम क्या, देखो आवेश छोटा सा है, छोटा सा आवेश आ रहा है, छोटा सा आवेश आएगा तो छोटा सा आवेश को ले जाने में बेटा वर्क भी छोटा करना पड़ेगा, वर्क भी बेटा कम करना पड़ेगा। तो छोटा सा वर्क डन डी क्यू इंटू कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी क्यू इंटू वी। अब हमें कुल कार्य ज्ञात करना है, कुल कार्य ज्ञात करना है, तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इधर से क्या बचा बेटा? डी क्यू, और वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई सी। क्यू बराबर कितना आ गया था? क्यू बराबर हमें मिला था क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है। क्यू बराबर कितना होता है? सी इंटू वी हमने निकाला रिजल्ट, मेन रिजल्ट क्यू बराबर सी वी। क्यू कौन था? अपन क्या लिख लेते हैं बेटा? आवेश बराबर क्या लिख लेते हैं? सी इंटू वी, क्यू बराबर सी वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, अपन हर दूसरे क्वेश्चन में इसका उपयोग करेंगे, है ना। जैसे हम इस पर आवेश लिखना चाहें कि मान लीजिए इस पर आवेश प्लस का क्यू आ गया है और इस पर आवेश आ गया है माइनस का क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? सी इंटू वी, और वी इक्वल टू लिखना चाहें कैपेसिटर पर का विभवांतर क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्यू बराबर सी वी, वी का मान लिखना चाहोगे तो वी इक्वल टू कितना आ गया? वी बराबर आ गया भाई साहब, हो भाई साहब, वी बराबर कितना आ गया है? क्यू बाई सी आ गया है, वी बराबर कितना? क्यू बाई सी। ठीक है बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो। तो वी की जगह बेटा मैंने क्या लिख दिया? क्यू बाई सी लिख दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हम इसका क्या करेंगे बेटा? समाकलन करेंगे। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का समाकलन कितना हो गया? डब्ल्यू आवेश शुरुआत में हम मान लेते हैं इस पर कोई आवेश नहीं है, बाद में आवेश कितना आ गया? क्यू। शुरुआत में हम ऐसा मान लेते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर कोई आवेश नहीं है, संधारित्र कैसा है? अनावेशित है। ठीक है, जैसे बोतल होती है ना, हम क्या, अगर बोतल खाली है, बोतल खाली है तो इसमें आवेश कितना? हमने कहीं खाली है तो इसमें आवेश जीरो होगा, आवेश कितना होगा? जीरो। फिर अपन को बोतल में पानी भरना है तो क्या कर? बैटरी लगा दे, बैटरी लगा दे बेटा। तुम नहीं नहीं बैटरी से पानी थोड़ा पड़ता है, बैटरी से तो आवेश आता है। कैपेसिटर में अपन क्या करते हैं? बैटरी लगाते हैं, क्यों? आवेश भेजने के लिए। ठीक है, फिर हम इसमें पानी कहां से लाएंगे? पानी का स्रोत कौन? तो हम कहेंगे इसमें अगर आपको पानी भरना है
इसमें अगर आपको पानी भरना तो नल के पास चले जाओ, नल चालू करो, पानी भर जाएगा। हैंडपंप पर चले जाओ, हैंडपंप चलाओ, इसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, हैंडपंप या बोतल से पानी, इसमें हैंडपंप या नल से पानी भर जाएगा। तो कैप्स्टर में क्या भर रहे होते हैं अपन? आवेश। आवेश का स्रोत कौन? बैटरी। तो हम बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी से आवेश भर जाता है कैप्स्टर में। तो ऐसा मान लो बेटा शुरुआत में इसमें कैप्स्टर में कोई आवेश नहीं है, शुरुआत में कोई आवेश नहीं है, तो शुरुआती लिमिट 0 और बाद में मान लीजिए जब पूर्णतः आवेशित हो गया तो आवेश कितना आ गया बेटा? कैपिटल क्यू आ गया। आवेश कितना आ गया बेटा? कैपिटल क्यू। तो हम इसका समाकलन करेंगे, W इज इक्वल टू, तो 1/c तो कांस्टेंट है, अब इधर से बचा है 0 से लिमिट कैपिटल Q तक और Q इंटू डी क्यू। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/c और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? Q²/2 लिमिट 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना है बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे तो Q की जगह ऊपर वाली लिमिट Q²/2c, नीचे वाली लिमिट तो 0 ही हो जाएगी। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2c। एनर्जी कितनी स्टोर हो गई भैया कैप्स्टर में? कैप्स्टर में एनर्जी स्टोर हो गई है Q²/2c, है ना। एनर्जी क्यों? क्योंकि वर्क ही किसके इक्वल होता है? वर्क किसके इक्वल होता है? किया गया कार्य ही कैपेसिटर की ऊर्जा के बराबर होता है। कैपेसिटर पर हमने जो कार्य किया है वो कैपेसिटर की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर Q²/2c। तो कैपेसिटर में संचित ऊर्जा होती है बेटा Q²/2c। ओके ओके, Q²/2c। तो U इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है? Q²/2c। अब देखो इसके अन्य रूप, तो U इज इक्वल टू, हम Q की जगह C भी लिख सकते, सॉरी यस, Q की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं? हम C इंटू V। Q की जगह क्या लिख सकते हैं? C इंटू V। तो ये CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C हो गया। तो U इज इक्वल टू कितना आ गया? C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से C विल कैंसिल आउट, तो एनर्जी कितनी हो गई बेटा? हाफ CV स्क्वायर। एक कैपेसिटर में संचित ऊर्जा हाउ मच? हाफ CV स्क्वायर। ऐसा ऐसा एक कैपेसिटर में संचित ऊर्जा होगी। तो उस कैपेसिटर में संचित ऊर्जा के दो रूप हो गए, एक तो रूप ये रहा, ये Q और C के पदों में, ये किसके? Q और C के पदों में। ये भी ऊर्जा ही है लेकिन C और V के पदों में। मान लीजिए हमें सवाल में Q नहीं दिया है, C और V दिया है, तो C और V के पदों में ऊर्जा होगी बेटा। अब देखो यहां से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि तीर क्यों बना लो U इज इक्वल टू Q²/2। C की जगह क्या लिख सकते हैं? Q/V भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? हाउ? वाई? वाई नहीं, हाउ कैसे लिख दिया ऐसा? तो हम कहते हैं Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है। तो C का मान कितना हो गया? Q/V हो गया। तो U इज इक्वल टू Q²/2 इंटू Q, और V चला गया कहां? ऊपर। V चला गया ऊपर, तो Q से Q कट गया भाई साहब, Q से Q कट गया। तो एनर्जी का अगला रूप क्या आ गया? इस सूत्र का अगला रूप क्या आ गया? 1/2 Q इंटू V, 1/2 Q इंटू V, 1/2 Q इंटू V आ गया इसका अगला रूप। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये कोई अलग अलग सूत्र नहीं है, बस एक ही सूत्र है ऊर्जा का ही, लेकिन अलग अलग पदों में, एक Q और V के पदों में। इसमें C नहीं है। किसी सवाल में मान लीजिए आपको C नहीं दिया गया तो क्या करोगे? सवाल नहीं करोगे क्या? सर करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे Q भी, ये C और V के पदों में, ये Q और C के पदों में। ठीक है, Q और C के पदों में है। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं बैटरी द्वारा किया गया कार्य। बैटरी कितना कार्य करती है? बैटरी द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय बैटरी। अभी सर अभी भी तो कार्य ही ज्ञात किया था, ये क्या था? कार्य था। तो हमने कहा ये कार्य नहीं, ये कार्य था लेकिन ये संधारित्र पर किया गया कार्य था। क्या था बेटा? संधारित्र पर किया गया कार्य। अब हम बात कर रहे हैं बेटा वर्क डन बाय बैटरी की, बैटरी ने कितना कार्य किया, बैटरी ने कितना कार्य किया। तो आप कहेंगे सर तो ये होना चाहिए, बैटरी कार्य कर रही है मतलब आवेश कौन भेज रहा है? बैटरी। आवेश कौन भेज रहा है? बैटरी भेज रही है। तो बैटरी ने ही कार्य किया। किस पर किया? तो हमने बैटरी ने किस पर आवेश भेजा है? तो सर बैटरी ने कैपेसिटर पर आवेश भेजा है, बैटरी ने कैपेसिटर पर आवेश भेजा है। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य बराबर कैपेसिटर पर किए गए कार्य के बराबर होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझो होता क्या वास्तव में, ये हमारा कैपेसिटर है, ये जो बोतल है ना, बोतल ये हमारी कैपेसिटर है, और हम पानी भर रहे हैं इसमें, है ना। अब बैटरी क्या? आवेश का स्रोत। अगर हमें आवेश संचित करना है तो बैटरी लगा दी, ठीक है। हमें इसमें पानी भरना है तो पानी भरा हमने हैंडपंप से। तो हैंडपंप क्या हुआ? हमारे लिए बैटरी। ये हो गया संधारित्र, ये हो गया कैपेसिटर। हैंडपंप क्या होगा बेटा? बैटरी हो गया। तो हैंडपंप कार्य किया मतलब हैंडपंप ने पानी भेजा, हैंडपंप ने पानी भेजा। एक सेकंड बेटा, हेलो हेलो, यस कहां से? अच्छा मैं अभी लेक्चर ले रहा था मैम, है ना, मैं लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये अपना कैपेसिटर और हैंडपंप क्या है? बैटरी है, स्रोत है। तो हम हैंडपंप चला रहे हैं, ठीक है। तो पानी किसने भेजा? हैंडपंप ने, हैंडपंप ने। तो हम कहें हैंडपंप द्वारा भेजा गया पानी बराबर बोतल में संचित पानी। क्या ये सही है हमेशा? हमने कहा ये हमेशा सही नहीं है। मान लीजिए बोतल का मुंह बहुत पतला हुआ, बोतल का मुंह कैसा हुआ बेटा? बहुत पतला, चौड़ा नहीं है। तो हैंडपंप से हम जो पानी भरते हैं तो क्या होता है कि कुछ पानी तो बोतल में भरता है और कुछ पानी फैल जाता है, कुछ पानी बोतल में भरता है और कुछ पानी नीचे भी फैलता है। ये अपने सामने देखा है, और नहीं चाहो तो आप करके देख लेना, ठीक है। पतले मुंह वाली, है ना, कम चौड़ी मुंह वाली बोतल लेके जाना, हैंडपंप के नीचे लगाना, हैंडपंप चलाना, भरना बोतल को, तो कुछ पानी जरूर नीचे फैल जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा ऐसे होता है कि वर्क डन बाय बैटरी, है ना, बैटरी कार्य करेगी तो उस कार्य में से कुछ ऊर्जा कैपेसिटर में संचित हो जाएगी और कुछ ऊर्जा हम कह देते हैं फैल जाती है। फैल जाती है हम कहते हैं हीट के रूप में लॉस हो जाती है, वो ऊर्जा की हानि हो जाती है, ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है बेटा? बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर कैपेसिटर में संचित ऊर्जा किसके बराबर हुआ? संधारित्र पर किया गया कार्य। कार्य किसने किया? बैटरी ने। तो वर्क डन बाय बैटरी अपन ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश गुणा बैटरी का विभवांतर। बैटरी का विभवांतर, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश इज इक्वल टू बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश इनटू बैटरी का विभवांतर, है ना। वर्क Q इंटू V के बराबर होता है, Q इंटू V के बराबर। अब V किसका, है ना, हम वर्क लिख रहे हैं बैटरी का, तो बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश इनटू
बैटरी का विभवांतर। तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? तो क्यू बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश इनटू वी किसका? बैटरी का, वी किसका? बैटरी का। ओके, अब मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर का इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था, और ये कैपेसिटर है, ये इसका फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो Q फाइनल, इधर Q इनिशियल, पहले आवेश इस पर कितना था? इस पर प्लस और इस पर माइनस, इस पर पहले से भी कुछ आवेश था। अब जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा कैपेसिटर पर शुरू में शून्य आवेश ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपेसिटर के पास पहले से कुछ आवेश हो, फिर हमने बैटरी लगाई और कैपेसिटर पूर्ण आवेशित हो गया, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं कि कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसमें कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, अब बैटरी से हमने उसमें आवेश स्टोर किया, ठीक है। ये कहानी तो हो ही सकती है। दूसरी कहानी क्या हो सकती है कि जो कैपेसिटर हमारे पास था उसमें पहले से कुछ आवेश मौजूद था, अब हमने बैटरी लगाई और उसको पूर्णतः आवेशित कर दिया, है ना। जैसे अपन बात करें कि ये पानी की बोतल है, इसमें से मैं कुछ पानी पी लेता हूं, इसमें से मैंने पानी पी लिया, अब इसमें पहले से कुछ पानी मौजूद है और कुछ भाग खाली है, कुछ भाग खाली है। अब हमने कहा हमें बहुत दूर जाना है, बोतल पूरी भर लेते हैं, बोतल पूरी भर लेते हैं, रास्ते में पानी जरूरत लगेगी, तो हम हैंडपंप के पास गए, हैंडपंप चलाया, हैंडपंप किसका काम कर रही? बैटरी की। हमने हैंडपंप चलाया, अब पूरी बोतल भर गई, पूरी बोतल भर गई। अब सुनो ना, बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर है, तो क्या अभी जब हमने हैंडपंप चलाया 1 लीटर पानी हैंडपंप ने डाला क्या इसमें? हम कहने नहीं 1 लीटर नहीं डाला, इसमें पहले से तो पानी था, पहले से बोतल आधी भरी हुई थी, आधी खाली थी, फिर हमने पानी भरा है। तो अभी हैंडपंप द्वारा भेजा गया पानी हम कैसे लिख सकते हैं? हम कहेंगे इसमें कि बोतल में पानी की अंतिम मात्रा, अंतिम अवस्था में, मतलब ये पूरी भर गई है, तब बोतल में पानी की मात्रा माइनस पहले से जितना पानी था वो हटा दो, पहले से जितना पानी था वो हटा दीजिए, बरोबर। तो हम यहां पर लिखना चाहें वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इनटू V किसका? बैटरी का, ठीक है। अगर मान लीजिए बोतल पूरी खाली है, बोतल पूरी खाली थी, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी पानी की? शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो शुरुआत में मान लीजिए कैपेसिटर अनचार्ज है, अनावेशित है, तो Q इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? Q फाइनल इनटू V। Q इनिशियल कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, अब हम लिखें ऊर्जा में परिवर्तन, संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, ये तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया। संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, तो संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन अपन कैसे लिखेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। संधारित्र में पहले से कुछ आवेश था, तो संधारित्र में पहले से कुछ ऊर्जा भी होगी, ऊर्जा भी होगी, ठीक है। और संधारित्र की अंतिम ऊर्जा, जब अपन ने चार्ज कर दिया पूरा, फिर अंतिम ऊर्जा की बात आई, तो हम संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे ऊर्जा होती है कितनी? Q²/2C, Q²/2C, तो Q इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C, Q इनिशियल का, है ना, ये ऊर्जा क्या होती है? Q²/2C, Q²/2C, तो Q इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2C, और एनर्जी हम फाइनल लिखें वो कितना हो गया? फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2C, Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है, ये फाइनल एनर्जी होगी। तो इसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ अपन ऐसे लिख सकते हैं Q फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, ये ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा की हानि, कैपेसिटर को जब हम आवेशित कर रहे हैं तो ऊर्जा की हानि कितनी हुई? ऊर्जा हानि कितनी हुई ना, जैसे हमने कहा था कि हैंडपंप से हम बोतल भर रहे हैं, हैंडपंप से बोतल भर रहे हैं, तो कुछ कुछ पानी इसमें गया, कुछ पानी इसमें गया, कुछ पानी फैल गया, कुछ पानी क्या हुआ बेटा? कुछ पानी फैल गया। तो फैला हुआ पानी, हम उस पानी की भी चर्चा कर रहे हैं जो फैल गया, जिसकी हानि हो गई है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि वर्क डन बाय, है ना, पहले हम हेडिंग लिख देते हैं ऊष्मा हानि, ऊष्मा हानि या ऊर्जा की हानि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? हीट लॉस, हीट लॉस, हीट लॉस। तो अपन क्या लिखेंगे कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू कैपेसिटर में संचित ऊर्जा, कैपेसिटर की ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन, कैपेसिटर की ऊर्जा में परिवर्तन प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस, खत्म बात, प्लस हीट लॉस। सर ये कैसे लिखा? हमने कहा देखो बड़ा आसान है, ठीक है। देखो मान लो इसमें पहले से पानी है, बोतल में पहले से पानी है कुछ, अब अपन ने क्या किया? हैंडपंप चलाया, हैंडपंप चलाया, तो हैंडपंप द्वारा भेजा गया पानी क्या होगा? कैसे लिखोगे? तो हम कहेंगे हैंडपंप द्वारा भेजा गया पानी बराबर इसमें संचित पानी, इसमें पानी की मात्रा में परिवर्तन, बोतल में पानी की मात्रा में परिवर्तन, प्लस फैला हुआ पानी, प्लस फैला हुआ पानी, वो पानी जो फैल गया है, जिसे अपन वाटर लॉस कह सकते हैं। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य बराबर कैपेसिटर की ऊर्जा में परिवर्तन प्लस हीट लॉस, ठीक है। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल, इसको कैसे कैसे लिखते हैं कि बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश इनटू बैटरी का विभवांतर, इसको क्या लिखेंगे? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट लॉस, हीट लॉस को हम लिख देते हैं डेल्टा एच या एच कुछ भी लिख दो। तो बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश कितना है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ओके मास्टर, इनटू बैटरी का विभवांतर इज इक्वल टू क्यू फाइनल स्क्वायर अपॉन 2C माइनस क्यू इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2C प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस। अगर हम ऐसा मान लें, ये तो अपना सदाबहार रिजल्ट आ गया।
अगर हम ऐसा मान लें कि शुरुआत में बैटरी में कोई भी आवेश नहीं है, बैटरी में नहीं कैपेसिटर में, यदि कैपेसिटर प्रारंभ में अनावेशित हो, कैपेसिटर प्रारंभ में अनावेशित हो तो प्रारंभ में कैपेसिटर कैसा है, अनावेशित है, तो क्यू इनिशियल का मान कितना हो जाएगा, क्यू इनिशियल कितना हो गया, जीरो हो गया, क्यू इनिशियल कितना हो गया, जीरो। तो बैटरी द्वारा भेजा वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, ठीक है, अनावेशित हो, और क्यू फाइनल मान लीजिए कैपिटल क्यू है। जब कैपेसिटर आवेशित हो गया तो उसमें जो कुल आवेश है वो कैपिटल क्यू है। जब कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित हो गया तब, तो ये क्यू फाइनल का मान क्यू माइनस क्यू इनिशियल कितना, जीरो, बैटरी का विभवांतर कितना भी ले लो, कितना भी, क्यू फाइनल का स्क्वायर, तो ये फाइनल अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये कितनी हो गई, प्रारंभिक ऊर्जा जीरो प्लस हीट लॉस, क्योंकि प्रारंभ में कोई भी आवेश नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई भाई साहब, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी इज इक्वल टू ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2c की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय वी, ठीक है। देखो यहाँ सी के पदों में लिखा हुआ है क्यू बाय वी, ये क्यू और वी के पदों में, क्यू और वी के पदों में, तो यहाँ पर भी हमने सी को क्यू और वी के पदों में लिख दिया, सी बराबर लिख सकते हैं बेटा हम क्यू बाय वी, और यहाँ से क्या बचा है बेटा, ये हीट लॉस प्लस हीट लॉस। अब क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, वी ऊपर चला गया, तो यहां से बेटा क्यू वी इज इक्वल टू कितना बचा, 1/2 क्यू इंटू वी प्लस डेल्टा एच प्लस हीट लॉस, हीट लॉस। अब इसको इधर ले आओ, तो क्यू वी माइनस 1/2 क्यू वी इज इक्वल टू हीट लॉस, तो हीट लॉस डेल्टा एच का मान कितना आ गया, 1/2 क्यू इंटू वी। तो देखना हाँ भाई, तो देखना बेटा वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश क्यू इंटू वी, एनर्जी कितनी आ गई, तो हमने कहा एनर्जी फाइनल अवस्था में कितना, क्यू फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2c, तो अंतिम आवेश कितना, क्यू ही है, और 2c की जगह अपन ने क्या लिख लिया, लिख सकते हैं क्यू बाय वी, तो क्यू से क्यू गया एक, तो ये कितना आ गया, 1/2 क्यू वी, और हीट लॉस कितना आ गया, डेल्टा एच का मान हम याद कर चुके हैं 1/2 cv, सॉरी 1/2 क्यू वी, ऊपर ही निकाला है अपन ने 1/2 क्यू वी। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है, क्यू वी है, एक कार्य बैटरी ने किया, उसमें से इतना ऊर्जा संचित हुई है, ये कार्य बैटरी ने किया, उसमें से इतनी ऊर्जा संचित हुई और इतनी ऊर्जा की हानि हो गई, इतनी ऊर्जा की हानि हो गई। तो भैया देखो जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उतनी ही एनर्जी की हानि भी हो रही है, उतनी ही बेटा हीट लॉस भी हो रहा है, उतना ही क्या हो गया भाई साहब, हीट लॉस हो गया, जितनी एनर्जी स्टोर हुई उतनी लॉस होगी। तो अगर हम आपसे पूछे कितना प्रतिशत ऊर्जा हानि होगी, तो आप बता सकते हैं क्या, अगर हम आपसे पूछें कितने प्रतिशत ऊर्जा की हानि हुई है, तो बता सकते हैं क्या, तो ये वो केस हुआ, हम हैंडपंप से पानी भरे, तो जितना पानी बोतल में स्टोर हुआ उतना ही फैल गया, 50%, यस 50%, ठीक है। तो अगर हम हीट लॉस लिखना चाहें, परसेंटेज हीट लॉस, तो परसेंटेज हीट लॉस क्या हो गया, परसेंटेज हीट लॉस कितना हो गया बेटा, 50% अपन को दिख रहा है, आप कैसे लिख सकते हैं, हीट लॉस डिवाइडेड बाय बैटरी द्वारा किया गया कार्य, डिवाइड बाय वर्क डन बाय बैटरी मल्टीप्लाइड बाय 70%। हीट लॉस की वैल्यू कितनी, 1/2 क्यू भी, वर्क डन बाय बैटरी कितना, क्यू इंटू भी मल्टीप्लाइड बाय 100%, क्यू भी से क्यू भी उड़ी बाबा, तो ये कितना आ गया, 1/2 इंटू 100%, वैसे डायरेक्टली दिख रहा है, तो कटने के बाद कितना गया 50%, तो 50% ऊर्जा स्टोर हुई और 50% ऊर्जा की हानि होगी। समझना बहुत आसान है कि हम बोतल में पानी भर रहे थे हैंडपंप से, हमने हैंडपंप चलाया, तो जितना पानी बोतल में भरा स्टोर हुआ उतना ही पानी फैल गया, उतना ही पानी फैल गया बेटा, ऐसा। बेटा नहीं खाए हैं गोलगप्पे, नहीं खाए हैं बेटा, कितने लोगों को ये ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कौन सा बड़ा आसान है भैया, बैटरी जितना कार्य करेगी आगे के लिए भी सुनो, बैटरी जितना कार्य करेगी कुछ कैपेसिटर की ऊर्जा स्टोर होगी, कुछ से कैपेसिटर की ऊर्जा बढ़ेगी और कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा। बेटा 2.0 शायद मिलेगा, मैं पता करके बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है, कि इन्फिनिटी वालों को मिल रहा है या फिर सभी को मिल रहा है, मैं पता करके बता दूंगा। वैसे ओरिएंटेशन जब आपका बैच स्टार्ट हुआ था तब बताया था, मैं एक बार और देख लूंगा है ना उसमें। चलिए हम्म। अच्छा एक चीज और सीख लो बेटा, आवेशित प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित प्लेटों के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र, जैसे हमारे पास बहुत सारी प्लेट है, वेरी गुड वेरी गुड, हमारे पास बहुत सारी प्लेट है, इस पर आवेश कितना है, क्यू, इस पर आवेश कितना है, 2 क्यू है, इस पर आवेश माइनस का 3 क्यू है, इस पर आवेश कितना प्लस का 4 क्यू है, 4 क्यू है। तो मैंने आवेश बांटना सिखाया था क्या आपको स्थिर विद्युत में, स्थिर विद्युत में आवेश बांटना सिखाया था क्या मैंने, बस अपन ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है, करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लें फिर छुट्टी। क्या था, यस यस वेरी गुड, यस क्यू बाई 2 कर देते हैं, क्यू बाई 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आवेश वितरण, स्टेप वन, स्टेप वन अपना क्या होता है, स्टेप वन होता है आवेश का वितरण करते हैं, आवेश का वितरण, ठीक है। और आवेश के वितरण का क्या नियम है, तो नियम एक ही है, लॉयल रहना होगा, मतलब आवेश का नियम बेटा, ये तो कोई फिल्मी डायलॉग है, आवेश वितरण का नियम क्या है कि कुल आवेश का
कुल आवेश का आधा 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 आवेश सबसे बाहरी प्लेट्स को दे देंगे, तथा तथा प्रत्येक प्लेट पर अच्छा दे देंगे। दूसरा पॉइंट है तथा आमने सामने वाली प्लेट्स पर बराबर तथा विपरीत आवेश होगा, बराबर व विपरीत आवेश होगा। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक प्लेट का आवेश नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कैसा रहेगा बेटा? संरक्षित रहेगा। पटवारी हमसे काहे बात करना चाहता है भाई? चलो, है ना? तो ये नियम होते थे बेटा, आवेश वितरण के नियम। तो स्टार्ट करो। कुल आवेश कितना भैया? कुल आवेश कितना है? तो जल्दी से सर, कुल आवेश है Q 2Q 3Q प्लस का 3Q माइनस का 3Q, तो कितना हो गया? 0 प्लस 4Q। तो कुल आवेश कितना है? Q टोटल कितना है? 4Q। अब इसका आधा आधा करके सबसे बाहरी प्लेट को दे दो। इसको दे दो 2Q, इसको दे दो 2Q, इसको दे दिया 2Q। अब आमने सामने वाली प्लेट, अब आवेश संरक्षित कराएंगे, आवेश संरक्षित। तो ध्यान देना, यहाँ पर आवेश कितना प्लस का 2Q, इस पर होना कितना चाहिए? Q। होना कितना चाहिए बेटा? Q। तो इस प्लेट पर कितना आवेश होना मांगता? -Q। यहाँ पर -Q आवेश होगा, तभी बेटा इस प्लेट पर कुल आवेश Q रह पाएगा, है ना? इनको ऐड करो, Q के बराबर होना चाहिए। इस पर -Q, तो इस पर कितना बेटा? +Q। ठीक है, इस पर +Q, तो इस पर टोटल 2Q रहना है, तो इस पर भी +Q होना चाहिए। इस पर होना चाहिए बेटा माइनस का Q, इस पर होना चाहिए बेटा माइनस का 2Q, -Q माइनस का 2Q, टोटल कितना हो गया? माइनस का 3Q। यहाँ होना चाहिए प्लस का 2Q, बराबर तथा विपरीत। अब अगर अपन ने सही किया तो इस प्लेट पर अपने आप ही आवेश संरक्षित हो जाएगा। हमने आखिरी वाली प्लेट पर आवेश संरक्षित कराया नहीं है, लेकिन अपना तरीका सही हुआ, अपन ने कहीं गड़बड़ एरर नहीं किया हो, तो इस पर अपने आप आवेश संरक्षित हो जाएगा। ओके, अब अपन किसका मान निकालते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का क्या बनाते हैं बेटा? दिशा बनाते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। तो इस पर आवेश प्लस का, इस पर आवेश माइनस का, विद्युत क्षेत्र होता है माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पर आवेश प्लस का, यहाँ पर आवेश माइनस का, तो आवेश विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा? इस दिशा में, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र दिशा में होगा, यहाँ इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। और Q का मान अपन कैसे लिखते थे? जैसे इस पर आवेश कितना Q, तो 2Q, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इस पर कितना आवेश है Q, तो यहाँ पर E का जो वैल्यू आएगा, E आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर जो E है, E का मान कितना आएगा? यहाँ पर आवेश कितना है? यहाँ पर आवेश इनके बीच में Q आवेश है, तो E का मान आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा विद्युत क्षेत्र? यहाँ पर आवेश 2Q है, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये पढ़ाया था बेटा मैंने? यस, पढ़ाया था। 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, एक बार रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट। तो आपको अब हर क्षेत्र में, हर रीजन में ये मिल चुका है। क्या मिल गया बेटा? E मिल गया। विद्युत क्षेत्र आपको हर रीजन में मिल गया बेटा। ओके, चलिए, तो ई का काम तो हो गया। अब चलो हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर विभव की भी कर लेते हैं। कुंदन, हाँ बेटा, अपन थोड़ा सा ऐसा होता है आज तबीयत, थोड़ा सा इसी चक्कर में तो हम कल का क्लास नहीं ले पाया था। अच्छा, अब देखो बेटा, पहले अपन ने विभव नहीं पढ़ा था, तो वहां पर हमने विभव की चर्चा शायद नहीं की थी, या की थी? ठीक है, अगर की हो तो भी अच्छी बात है, नहीं की है तो भी अच्छी बात है। अपन विभव की चर्चा कर लेते हैं, विभव की चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए बेटा, ये अपनी प्लेट है, एक प्लेट अपनी यूज है, इस में बाउंड्री बना रहा हूं। अपन को ये तो याद ही कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव बढ़ता है, और हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाते हैं तो विभव घटता है। तो विभव क्या होता है बेटा? घट जाता है। चलिए, यहां पर अपन ने लिया विभव और यहां पर दूरी, ठीक है। अब चलिए हम किसी भी प्लेट का विभव 0 मान लेते हैं। इसका विभव 0 माना, है ना? माना कि यहां पर माना प्लेट 1 का विभव 0 है, प्लेट 1 का विभव 0 है, विभव बराबर 0 है। हमने ऐसा मान लिया कि प्लेट 1 का विभव कितना है? 0 है, ऐसा हमने माना है बेटा। ठीक है, तो ग्राफ बनाए हम यहाँ पर, तो इसका विभव हमने 0 माना है, तो यहाँ पर विभव कितना? 0। यहाँ पर विभव कितना बेटा? 0 पूरा, है ना? प्लेट चालक है, चालक वस्तु के अंदर वैसे ही विभव नियत रहता है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है, जब हम प्लेट के अंदर हैं, तो विभव नियत होगा और शून्य होगा। विभव कैसा होगा बरकरार? विभव कैसा होगा दोस्तों? नियत होगा एंड शून्य होगा, बरोबर? ओके, अब बेटा हम बात करें इधर की बात करें, तो अब देखो बेटा, हम यहां से यहां जा रहे हैं, अरे भैया, हम यहां से यहां जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, तो विभव बढ़ेगा या घटेगा? बताओ बेटा फटाफट, विभव बढ़ेगा या घटेगा? हम यहां से यहां जा रहे हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र के विपरीत जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाने पर विभव बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। यस, याद रखना बेटा इसको, कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाने पर विभव बढ़ता है। तो यहां पर जब हम जाएंगे तो विभव बढ़ा, ठीक है, बढ़ के विभव यहां से यहां पहुंच गया, अब देखो बेटा, इस पॉइंट पर हम प्लेट के अंदर है, प्लेट कैसी है? चालक।
प्लेट कैसी है बेटा, चालक है, और चालक प्लेट के अंदर विभव नियत रहता है। तो अब विभव कैसा हो जाएगा भाईजान, अब विभव हो जाएगा नियत। समझ रहे हो बेटा बात को, अब विभव नियत हो गया, चालक के अंदर विभव नियत होता है। ठीक है, ये देखो कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेगा घटेगा, याद रखना बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है और विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाने पर विभव बढ़ता है। विभव क्या होता है भैया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाने पर बढ़ता है। ओके, अब फिर हम यहाँ देखो, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो विभव घटेगा घटेगा घटेगा, और जितना बढ़ा था उतना ही घट जाएगा, विद्युत क्षेत्र बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ से यहाँ जाने पर जितना विभव बढ़ा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, यहाँ पर विभवांतर कितना Q इंटू एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, है ना। विभवांतर क्या होता है, E इंटू डी होता है, E इंटू डी, तो यहाँ पर E इंटू डी विभव बढ़ा, इसके अंदर गए तो विभव नहीं आता, और हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में गए तो यहाँ पर भी E Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ही है, तो यहाँ पर विभव घटेगा। ठीक है, तो जितना बढ़ा था उतना ही घट गया, तो जीरो था जीरो पे आ गया। फिर हम प्लेट के अंदर है, फिर यहाँ पर हम देखो कहाँ है बेटा, प्लेट के अंदर है, तो विभव कितना होगा, नियत होगा, तो विभव शून्य तो हो गया था, अभी शून्य पर ही नियत रहेगा, विभव शून्य हो गया था, शून्य पर ही नियत रहेगा। अब हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत, और हमें पता है कि जब हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाएगा तो फिर से विभव बढ़ेगा, फिर से विभव बढ़ेगा, इसके अंदर विभव नियत रहेगा, इसके अंदर विभव नियत रहेगा, चालक है प्लेट। फिर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो विभव घटेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटेगा, ऐसा, तो फिर विभव इधर घटता जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे, अगर इस साइड भी ग्राफ बनाना है तो इधर विभव घटता जाएगा, तो यहाँ जीरो माना था, जीरो माना था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो तो विभव घटेगा, तो जीरो से घट के विभव कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, नेगेटिव में। ठीक है, ओके, समझ गए, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। कितने लोग इस ग्राफ को समझ गए, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, है ना। आसान चीज है कि चालक वस्तु के अंदर है तो विभव नियत रहना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गए तो विभव घटेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत गए तो विभव बढ़ेगा, और विभव कितना बढ़ा कितना घटा जो विभव अंतर होता है, विभव अंतर वो हम लिखते हैं E इंटू डी। क्या लिखते हैं बेटा, E इंटू डी। इतनी सी बात है माई डियर फ्रेंड। चलिए अब देखो एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, परावैद्युत पदार्थ भर देते तो बेटा यहाँ पर के आ जाता, परावैद्युत पदार्थ भरते तो यहाँ के आ जाता, तो बेटा जो विभवांतर है वो पहले से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि के का मान क्या होता है बेटा, एक से कम होता है। ध्यान देना, जैसे हम विभवांतर क्या लिखते हैं, ये मैं लिख के मिटा दूंगा, विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, E इंटू डी, E इंटू डी। ठीक है, अब E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, A इंटू डी। अगर परावैद्युत होता, परावैद्युत होता तो हमें K से गुणा और करना पड़ता, तो ग्राफ तो वैसा ही रहता जैसा है, बस अगर हम K से भाग देते तो विभव और घट जाता, क्योंकि K का मान एक से ज्यादा होता है, K का मान एक से ज्यादा होता है, तो विभव और घट जाता, ग्राफ वही रहेगा, क्योंकि K तो कांस्टेंट होता है ना। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मजा ही आ गया, ये चीज आपको क्लियर होगी। बस अभी छुट्टी कर रहे हैं दोस्त, अभी छुट्टी कर रहे हैं। एक चीज और बता देते हैं, जैसे दो प्लेट हैं, दो प्लेट है ना, जैसे हमने कहा कैपेसिटर है ना, और कैपेसिटर के साथ कभी ऐसा सीन है कि कैपेसिटर पर पहले से आवेश है, कैपेसिटर पर पहले से ही, कैपेसिटर पर पहले से ही कोई आवेश है, कैपेसिटर पर बेटा पहले से ही कोई आवेश है। ठीक है ना, इस पर आवेश कितना है Q1, इस पर आवेश कितना है Q2, पहले से ही, अभी हमने बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी नहीं लगाई है, तो इस प्लेट पर कितना आवेश हो जाएगा, टोटल का आधा Q1 + Q2 / 2, इस प्लेट पर कितना आवेश होगा Q1 + Q2 / 2, टोटल का आधा आधा सबसे बाहरी प्लेट को दे देंगे। हाँ सर, टोटल का आधा आधा सबसे बाहरी प्लेट को दे देते हैं। अब इस प्लेट पर कितना आवेश होगा, तो इस प्लेट पर जो आवेश होगा वो हम कैसे निकालेंगे, आवेश संरक्षण से। तो मान लीजिए इस प्लेट पर स्मॉल q आवेश है, कितना आवेश है इस प्लेट पर, मान लो x आवेश है, x। ठीक है, तो Q1 + Q2, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Q इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना, x नहीं प्लस x इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q1। इस पर टोटल आवेश कितना है Q1, पहले से कितना Q1 + Q2 / 2, इस पर कितना x, तो x का मान यहाँ से हमें कितना मिलेगा, x का मान मिल जाएगा जब हम इसको उधर ले जाकर घटाएंगे, तो ये कितना हो गया Q1, और ये दो से अलग अलग भाग देगा, तो Q1/2 माइनस का Q2/2, है ना। इसको हम उधर लेके गए तो माइनस का हो गया, तो इस पर जो आपको विभव मिला, सॉरी आवेश मिला है वो कितना आया, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय 2, घटाने के बाद आवेश कितना आ गया, Q1 - Q2/2, Q1 - Q2/2। बेटा कृष्णा मौर्य, अभी मैं बताता हूँ आपको पीवाईक्यू सेशन के बारे में। वैसे तो पीवाईक्यू मैंने बहुत सारे आपको दिए हैं, फिर भी अगर आपको और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है तो अब मैं अभी तरीका बताता हूँ, जितना प्रैक्टिस करना चाहें उतने आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो x इस पर आवेश माइनस x, इस पर x और इस पर आवेश बेटा कितना हो गया, -x हो गया। ओके, बस चेक ऑफ ही कर रहे हैं, लो -x हो गया। तो ये तो हम जानते हैं, बैटरी लगाने से पहले x का मान हमने निकाल लिया दिन दहाड़े, ये हमारे पास x का मान है Q1 - Q2/2। अब देखो बैटरी लगाने के बाद अगर यहाँ पर पहले से आवेश कितना था, Q1 इस पे था, Q2 इस पे था, जिसके कारण बेटा इस प्लेट पर आवेश आ गया था Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, इस पर आवेश आ गया था Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस प्लेट पर कितना आवेश आया था, इस पर आवेश आया था Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का, इस पर आवेश प्लस का था, तो उतना ही आवेश इस पर नेगेटिव का था, है ना। इस पर कितना आवेश माइनस, बराबर था विपरीत, Q1 - Q2, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय 2, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने बैटरी लगाई है, बैटरी से क्या होगा, बैटरी और आवेश भेजेगा, बैटरी क्या करेगी, और आवेश भेजेगी। ठीक है, लेकिन बैटरी पुराने वाले आवेश को डिस्टर्ब नहीं करेगी, जैसे इधर Q1 + Q2 था, स्पेशली बाहरी प्लेटों के आवेश को डिस्टर्ब नहीं करेगी बैटरी, जो पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी बैटरी लगाने के कारण, इसके कारण बेटा बैटरी लगाने के कारण क्या हुआ, बैटरी लगाने के कारण क्या हुआ मेरे दोस्त, इस पर जो आवेश था इस पर अतिरिक्त आवेश और आ जाएगा कुछ, इस पर भी है ना। जैसे इस पर कितना आवेश था, इस पर माइनस का Q1 + Q2, माइनस का Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 था, माइनस का Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 था। हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान सबको दीजिए।
आइए बेटा चर्चा करते हैं। तो बैटरी लगाने के कारण मान लो बैटरी से कितना आवेश गया यहाँ पर, छुटका क्यू आवेश बैटरी से यहाँ गया, तो इस पर प्लस का क्यू आवेश और आ जाएगा और इस पर उतना ही नेगेटिव। समझ गए ना, बैटरी ने कितना आवेश भेजा क्यू, तो इस पर जो आवेश था प्लस क्यू और आ गया, और इस पर कितना हो जाएगा बेटा, ए माइनस का क्यू। ये अतिरिक्त आवेश आ गया बेटा, ये क्या आ गया बेटा, अतिरिक्त आवेश आ गया। जो पहले था वो तो है ही अंदर की प्लेटों पर, बाहर की प्लेटों पर नहीं। बैटरी लगाने से बेटा बाहर की प्लेटों पर, बाहरी सतहों पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाहर की सतहों पर जो आवेश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैटरी देखो पहले से आवेश नहीं होता तो क्या होता है, मतलब पहले से आवेश नहीं होता तो इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो। अब पहले से आवेश था तो इस सतह पर कुछ आवेश, इस पर कुछ आवेश, इस पर कुछ आवेश, ठीक है, इस पर कुछ आवेश। अब हमने बैटरी लगाई तो बैटरी क्या करेगी, आवेश और भेजती। जैसे पहले से आवेश नहीं होता, अब हम बैटरी लगाते तो इस पर आवेश कितना आता प्लस का क्यू, और इस पर आवेश आता माइनस का क्यू, माइनस का क्यू, ठीक है। अब पहले से जो आवेश था वो रहेगा, इस पर आवेश था कद्दू तो पहले से इस पर कद्दू रहेगा, इस पर आवेश था भिंडी तो पहले से इस पर भिंडी रहेगा, इस पर आवेश भिंडी है तो इस पर माइनस का भिंडी, बराबर था विपरीत, बराबर था विपरीत। अब यहाँ पर जो आवेश पहले से था वो रहेगा, वो रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है, सब कुछ एकदम से टनाटन क्लियर है। अतिरिक्त कितना आवेश भेजा गया बेटा, प्लस का क्यू भेजा गया है। तो मेन पॉइंट बाहरी सतहों का भावेश नहीं आवेश चेंज नहीं होगा, बाहरी सतहों का आवेश चेंज नहीं होगा, अंदर वाली सतहों पर बैटरी का आवेश आ जाएगा। बैटरी के कारण आवेश आ जाएगा। अब कल हम इसमें पढ़ेंगे बेटा किरचॉफ के नियम, इसमें भी किरचॉफ हम कराएंगे, किरचॉफ के वही दो नियम होंगे बेटा। चलो कोशिश करते हैं अपने, तो भी काफी पढ़ लिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि हमसे आज क्लास हो नहीं पाएगा। क्या रहूंगा भाई, एक बार कितने लोग टच में चल रहे थे, कितने लोग टच में चल रहे हैं, एक बार थम्स अप खेलना। चलो Q1 माइनस Q2 बाई 2 जाएगा, हम क्या लिख दिए। अच्छा जब हमने क्या लिखे तो यहाँ प्लस लगा दिया, लो बेटा माइनस लगा दो। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ऑब्वियसली बेटा इस जो प्लेट है ना बराबर विपरीत आवेश होता है, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर माइनस ही होगा। क्या होगा, माइनस। एक गलती से मिसप्रिंट हुआ है, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। थैंक यू सो मच दीदी, शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा अब मैं और क्या कह रहा था, हाँ जैसे आप बोल सर और पी वाई क्यू प्रैक्टिस करने हैं, है ना, देखो आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, सारी व्यवस्था कर रखी है कि सर कहाँ मिलेंगे और क्वेश्चन नहीं आया तो सॉल्यूशन कहाँ देखेंगे। तो देखो जेई दो टाइप क्वेश्चन, मेंस दूसरा एडवांस्ड, जिसके भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको बेटा मेंस के जो पीवाईक्यू हैं, मेंस के पीवाईक्यू अगर चाहिए तो जो मंजिल सीरीज है उसके एंड में, मंजिल सीरीज में एंड में यूट्यूब पर मंजिल सीरीज के एंड में, मंजिल सीरीज लेक्चर के कहाँ मिलेंगे आपको, लेक्चर के एंड में, लेक्चर के एंड में, ठीक है, लेक्चर के एंड में मिल जाएंगे। प्लस 2025 का महा रिवीजन 2025 का जो महा रिवीजन है, ठीक है, तो इसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे 2023 और उससे पहले के, इसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे बेटा 2024 के, सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे 2024 के। और अगर आपको एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए बेटा टारगेट मतलब सॉल्यूशन भी है वहां पर, टारगेट आईआईटी सीरीज है, टारगेट आईआईटी सीरीज। देखो अपने बहुत सारे क्वेश्चन तो किए ही है और मैं करवाऊंगा, है ना, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, है ना, क्योंकि वो कैप्स्टर के साथ कुछ मिक्स्ड होकर भी क्वेश्चन होते हैं, कैप्स्टर के साथ कुछ क्वेश्चन मिक्स होकर भी अच्छे सवाल होते हैं, वो अपन करवाएंगे आईटी एडवांस में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो मैंने आपको करवा ही दिए थे। इलेक्ट्रिसिटी के हैं तो वो जब कैप्स्टर खत्म होने वाला होगा तो कुछ आरसी सर्किट बोलते हैं, आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कैप्स्टर दोनों का मिला के आरसी सर्किट होता है। इसमें आपको मिल जाएंगे जी एडवांस के पीवाईक्यू, और कितने मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब सभी सालों के होंगे, ऑलमोस्ट सभी सालों के, ठीक है। अभी मिलेगा कहाँ, ये दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी, तो हमको ये दोनों चीजें मिलेंगी पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल पर, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल पर सभी टॉपिक के हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी करना करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, कैप्स्टर करना कैप्स्टर करो, सबके हैं बेटा, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू वही करना जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ऐसे मत करना कि अच्छा अभी कैप्स्टर चल रहा है तो हम कैप्स्टर सर पढ़ा रहे हैं तो हम कैप्स्टर के पीवाईक्यू कर लेते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि अपने अभी कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है, कैप्स्टर का शायद पहले लेक्चर है आपको, यस ऐप में भी है, और ये दोनों चीजें बेटा ऐप में भी है, मंजिल सीरीज भी है और आईटी सीरीज में फ्री बैचेज में, ठीक है, यहाँ के साथ साथ यहाँ पर भी है एंड ऐप पर भी है, मैंने अभी सही बताया, आपने याद आया, ऐप में आप फ्री बैच है, ये दोनों ऐप में, इसको फ्री इसलिए कर रखा है, फ्री बैच है ऐप में फ्री बैच है, आप नाम सर्च करना, फ्री इसलिए कि जिसको भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, जिसको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी करो भाई,
सोल्यूशन नहीं है, देखो फ्री बैच ऐप एक्सपायर नहीं हुआ बेटा, हमने देखा था। एक्सपायर होगा तो यूट्यूब पर है बेटा। अगर आप कह रहे हो कि सर ऐप पर एक्सपायर हो गया तो यूट्यूब पर तो है, यूट्यूब पर देखो, उसमें से तो कभी एक्सपायर नहीं होगा। चलो, हाँ, यूट्यूब से थोड़ा एक्सपायर हो जाएगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें बच्चों। थैंक यू सो मच इतना देर हमको इस हालत में झेलने के लिए। तो मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहें बेटा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा।